जय हिंद दोस्तों, आज का बड़ा दिन है और आज है विजय दिवस। जैसा हम सभी जानते हैं 16 दिसंबर 1971 को हमें क्या मिला और हमने क्या कुर्बानी दी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आखिर कौन जनरल साहब थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के मुंह पर अपना इस्तीफा फेंक दिया था कि लड़ाई लड़ूंगा मैं, सेना के साथ हस्तक्षेप नहीं करना, आपको जीत चाहिए, गारंटी की जीत दूंगा। और इसी को लेकर बहुत जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। हम एक और प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, वहां पर कलेक्टर महोदय को बुलाया, उन्होंने सैनिकों को किस तरह संबोधित किया। तो दोस्तों, आज इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर मैं उन सैनिकों को, उन शहीद सैनिकों को जिन्होंने 3000 सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान किया था और लगभग हमारे 10,000 सैनिक घायल हुए थे, लेकिन इसके एवज में मैं अपने चैनल की तरफ से पूरी तरह श्रद्धांजलि देता हूं, अपने व्यूअर्स की तरफ से देता हूं कि आज का दिन गौरवशाली दिन है, ऐतिहासिक दिन है। हम इसको मनाते हैं, लेकिन मनाने के पीछे यानी कितनी शहादत हुई है, कितने लोग घायल हुए, आखिर ये युद्ध कब शुरू हुआ और कब चला, और इसकी मैं क्लिप दिखाऊंगा जो 1971 की। उसके बाद मैं आपको जो प्रोग्राम चल रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा। और तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले विजय दिवस जैसा जानते हैं कि 3 दिसंबर 1971 से लड़ाई शुरू हुई थी। 16 दिसंबर 1971 को खत्म, यानी 13 दिन का युद्ध था। और 13 दिन का युद्ध भारत के लिए चैलेंज था, क्योंकि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो उनकी समस्या चल रही थी, पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया इसी दिन। और इसके लिए भारत ने 3000 सैनिकों की कुर्बानी थी, लगभग 10,000 सैनिक घायल हुए थे। यूं तो पाकिस्तान के दोस्तों मैं बात करूंगा 8 से 10,000 सैनिक मारे गए थे, 25,000 सैनिक घायल हुए और 93,000 सैनिकों ने घुटने टेके। आप इसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यह शुरुआत हुई थी मार्च 1971 में। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आयरन लेडी कहा जाता है, उन्होंने जनरल मानेकशॉ साहब को बनाया हुआ। आपने शायद उनको नहीं देखा होगा, उनकी मूवी जरूर देखी होगी। वो एक बिंदास छवि वाले, यानी अपने काम, उन्होंने कहा है कि सेना क्या करेगी, सेना के अंदर क्या होगा, इसका हस्तक्षेप कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी सचिव हो, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो, बिल्कुल नहीं चाहिए। तभी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कह दिया था, उन्होंने कहा है अभी मार्च चल रही है और आप पाकिस्तान पर अटैक करिए। बोला बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको जीत चाहिए और मैं जीत ला के दूंगा, आपको जीत चाहिए। बोला हाँ जीत चाहिए, तो मैं कब ऑपरेशन होगा, कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, मैं सेना अध्यक्ष हूं और किसी की नहीं है। आपके ब्यूरोक्रेट्स आपको क्या सलाह दे रहे हैं, इसकी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा है मार्च अप्रैल बारिश का सीजन है, हम किस तरह अटैक करेंगे। और जैसे उन्होंने कहा कि अब आपको गारंटी की मैं जीत दूंगा, और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश का सर्जन किया। और दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा 93,000 सैनिकों को बंदी बना के उनके कदमों में लाके दिया था। और ये जीत यानी विश्व इतिहास में इतना छोटे समय में इतना आत्मसमर्पण इतने सैनिकों का हुआ, वो आप देख सकते हो। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल पूरी कमांड के थे अरोड़ा साहब, और वहां के थे AK न्यायी साहब। और पूरे आप वीडियो, छोटी सी क्लिप आपको देखना होगा और आपको समझना होगा कि ये गौरवशाली इतिहास हमारे उन वेटरन्स ने, उन पूर्वजों ने दिया है, और आज उसी परंपरा को लेकर हम विजय दिवस मना रहे हैं। इसके ऊपर आप ध्यान रखना होगा कि 3000 सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी दोस्तों, तो उनको शहीद और उनको नमन। और इसीलिए भारत देश में हर जगह आज प्रोग्राम चल रहे हैं। और कल हम थे जिला भिंड के अंदर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पूरी वहां की चीजें दिखाऊंगा। वहां पर काफी भूतपूर्व सैनिक थे, वीर नारी थी, और हमने वहां के कलेक्टर साहब थे, विधायक साहब थे, उनको बुलाया। और कलेक्टर साहब ने क्या कहा इसके बारे में आप पूरी क्लिप आप देख सकते हैं। सभी सम्मानित मंच पर विराजमान सैनिक और यहाँ उपस्थित सभी सैनिक, सभी वीर नारियां, सबके योगदान को, सबके हौसले को हम करता हूँ। ये बिल्कुल सत्य बात है। भारत जो सभी ओर से, पता है 3.5 मोर्चे चल रहे हैं, सभी ओर से जो से नाराज राष्ट्रों से घिरा हुआ है, और ऐसे में
हमें अपनी रक्षा के लिए एक मजबूत फौज जरूरी है। मजबूत फौज साजो सामान से नहीं बनती, उसमें जो आदमी जाते हैं, उसमें जो वीर पुरुष और नारियां फौज को चुनती हैं, फौज के रास्ते को चुनते हैं, जो कठिन रास्ता है जिसमें जान की जा सकती है, मुश्किल पोस्टिंग्स मिलती हैं, परिवार से अलग रहना पड़ता है, परिवार से अलग रहने के कारण सबकी रक्षा नहीं कर पाते, जमीन की रक्षा नहीं कर पाते, बहुत कठिन रास्ता जो चलते हैं, उसके सम्मानीय लोग होते हैं और उसको ये हर प्रयास में, हर मुसीबत में मदद करना। सभी CPS क्लियरेंस स्टेशन जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में हो सकता है कई बार जैसा कार्य पूरी रह जाती है, जैसा कि IPO ने बताया कि ये समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ने कुछ पुरानी समस्या बताई है, उससे स्कैन कर लिया, तो आपके माध्यम से वो समस्या मुझे मिल जाएगी। तो आप निश्चित रहे, शासन ये समय आपके साथ है। और हमारे अच्छा, चलिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि एक शिविर आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के आयोजित करें, जिसमें आप लोगों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को घर बैठाएंगे, पूर्व सैनिकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। और कि हमें ये कई फौज को बताना है, फौज एक बढ़िया कैरियर है, ऐसा कैरियर है जिसमें आप अच्छे कैरियर के साथ साथ देशभक्ति की भावना को संवार सकते हैं, पाल सकते हैं। कुछ सैनिकों की समस्याओं को यदि हम नजरअंदाज करें, हो सकता है नए आने वाले लोगों में फौज को ज्वाइन करने के पीछे शक्ति आए। ये हम कभी कदापि नहीं होने देंगे, निश्चित रहे से मिल सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं, इसका हल मौजूद नहीं। बताया हल यहाँ नहीं होगा तो भोपाल में होगा, भोपाल में नहीं होगा तो दिल्ली में होगा, जहाँ भी होगा हल कराएंगे। और आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता है। आपको पता है कि समाज को आप अभी बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरा भी आपसे आग्रह है, आप यदि कोई ऐसा संगठन बनाते हैं, कोई कोऑपरेटिव संस्था या कोई संस्था गठित करते हैं, वो जहाँ सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारे अस्पताल में और इस संस्थान में दिया जाता है, उसमें आपको प्राथमिकता देंगे। संस्था की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है उसमें प्राथमिकता देंगे। और भी मेरे लाइक कभी कोई काम तो उन्होंने कहा कि सैनिक का जीवन सबसे बड़ा त्याग का जीवन होता है। उन्होंने बोला हमने भी IAS किया, सब कुछ किया, लेकिन जब मैं यहां पर आके देखता हूं, जैसा हमने उनसे कहा वहां पे मैं था, उन्होंने कहा कि आज भारत देश 3.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहले पाकिस्तान और चाइना और घर की समस्या थी, आज वही बांग्लादेश जिसका सृजन किया, जिसका निर्माण किया, जिसका जन्म दिया, वो हमें आंखें दिखा रहा है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे, वहां तक नहीं, सरकार और सत्ता की तो बात करूं, पूर्व सैनिक हैं जो रिटायर्ड हो गए, पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम 4 घंटे में भारत के ईस्टर्न वाले दिल्ली में, आसाम में, बिहार में हम कब्जा कर लेंगे। यानी उनकी इतनी नीयत देख सकते हो कि आज कितना बदल गया। यही बांग्लादेश और ये पाकिस्तान से अलग किया, आज पाकिस्तान की गोद में बैठा है। तो दोस्तों फिर आता हूं, माननीय कलेक्टर साहब के सामने रखी गई कि सैनिक रिटायरमेंट होने के बाद उनको जो समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, उनकी कई प्रकार की समस्याएं, उनके बारे में पूरा अवगत कराया। क्योंकि हम जानते हैं कि समाज में जीना है तो जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है। तो दोस्तों वहां के आप प्रोग्राम देखिए, और वहां के जो भिंड जिला के अध्यक्ष थे, जोनल अध्यक्ष वेटरन सुरेश तोमर और शिव बहादुर सिंह साहब ने मिल करके पूरा खाने से लगाकर पूरा इंतजाम, मोमेंटो सालें, एक बहुत रंगारंग प्रोग्राम हुआ, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एक एक आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद। और मैं संजीव श्रीवास्तव साहब कलेक्टर को इतना समय निकाल करके हमारे बीच में एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जन्म हुआ और सृजन हुआ। बल्कि ये युद्ध दक्षिण एशिया की भू राजनीति बदली। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला। इस युद्ध का परिणाम पाकिस्तान का विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। यह युद्ध न केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन का उदाहरण था, बल्कि
मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उसके प्रभाव को दर्शाता है, जो कि भारत की हमेशा नीति रही। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जनरल A.K. न्याजी ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में आत्मसमर्पण किया और जिसने पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई। यह दुनिया के सबसे बड़े तेज सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक था, यानी 13 दिन का युद्ध था। लेकिन जीत मिली, जश्न मिला, सब कुछ मिला। इसके पीछे जो बलिदान था, जो कुर्बानी थी, वो आपसे बताना चाहता हूं कि 2,998 भारतीय सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान दिया। 7,986 सैनिक इस युद्ध में घायल हुए। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में 12,435 सैनिक मारे गए थे और 20,347 घायल हुए थे। यानी ये आज का जो विजय दिवस, इसे हर्ष और उल्लास से हम मनाते हैं। साथ में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इसके पीछे कितने सैनिकों ने बलिदान दिया, उनके परिवार ने भी बलिदान दिया। कितनी माँ बहनें जो विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए, आज उन्हीं को लेकर जैसे कभी हमारे मंच पर जितने भी हमारे मुख्य अतिथि उन्होंने श्रद्धांजलि उनको दिए। दोस्तों, लेकिन परिस्थिति बदल चुकी है। आज 53 साल हो गए इस बात को, हर जगह मनाया जाएगा। कल कोलकाता में बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है, ईस्टर्न कमांड में प्रोग्राम है। लेकिन स्थिति ये हो गई है, भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए आज बांग्लादेश चैलेंज बन गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, विगत 2-3 महीनों के अंदर जो उनकी आंतरिक कलह थी, वो सीधा भारत की तरफ उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। यहाँ तक कि उनके भूतपूर्व सैनिक इस बात का चैलेंज करते हैं कि हम 4 घंटे में, उन्होंने कहा हम बिहार पे कब्जा करेंगे, आसाम पे कब्जा करेंगे, दिल्ली में कब्जा करेंगे। यानी इस तरह का माहौल एक कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बना दिया है। जैसा कि हमारे सेनाध्यक्ष कहते हैं हमेशा कि भारत हमेशा ढाई मोर्चे पर हमेशा लड़ता आ रहा है जब से भारत आजाद हुआ है। चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, और अंतर की कलह आप जान सकते हो, चाहे माओवादी हो, चाहे नेक्स्ट क्लास हो। लेकिन ये मोर्चा 2.5 से 3.5 मोर्चे बनकर रह गए। आज चुनौती है, और ये चुनौती और ये चैलेंज भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों की परंपरा है। और यहाँ पर कहा जाता है, और आपने सुना भी होगा, कि जो सैनिक रिटायर्ड होकर सकुशल आ जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो घर से जाते हैं, वापस कभी नहीं आए, आया तो सिर्फ तिरंगा है। बहुत से सैनिक हैं जो अपाए, जो अपंग होके आते हैं। ये हमारी प्रेरणा है। आज हम भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसके बाद मैं अब माननीय फील्ड की टीम से जोनल अध्यक्ष सुरेश सिंह तोमर साहब, श्री बहादुर सिंह भदौरिया जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आसीन है उनकी टीम, इनका स्वागत करें फूल माला और स्मृति चिन्ह देकर। सबसे पहले सुरेश सिंह तोमर साहब, जो माननीय कलेक्टर साहब आज हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है, उनका सम्मान करें, स्वागत करें। शिव बहादुर सिंह, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के, रामपाल सिंह गौर साहब का फूल माला पहना के स्वागत करेंगे और स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद ब्रिजभान सिंह, विद्वान साहब डॉक्टर राम सिंह गौर साहब का स्वागत करें। हरिंदर प्रताप, सुखदार सिंह परमार, हमारे बीच में है परम सिंह भदौरिया जी का स्वागत करें। जोग के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वर्तमान में, कैलाश सिंह जी। अर्जुन सिंह यादव का स्वागत करें। आईबीओ टीआरओ शिवराम गौरे जी,
मकरंद साहब, महेश कलारिया साहब, मकरंद साहब का जॉन अध्यक्ष साहब से निवेदन है कि जिला उपाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह तोमर का स्वागत करें। सिंह बहादुर साहब, मकरंद साहब का इधर से इधर चलो माला का साफ कर माला बहुत शायद वो भीड़ नारी ना आ सकी क्योंकि वो वृद्धि भी हो सकती है और कोई ना कोई उन्हें मेडिकल समस्या है। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि भीड़ नारियों का सम्मान एक शॉल और स्मृति चिन्ह देके करें। और मैं अनुरोध करता हूं भीड़ नारियों के परिवार से जो महिला आई हैं वो एक एक करके स्टेज पे जाएं। माननीय कलेक्टर साहब मैं सम्मानीय वीर नारियों के परिवार से महिलाएं कृपया थोड़ा खड़े हो जाएं इस स्वागत के लिए और सभी लोग तालियां बजाएंगे जरूर। ये मेरा पर्सनल अनुरोध है आप लोगों से। कोई भी शहीद परिवार से कोई भी इस पंडाल में बैठा है वो कृपया आगे आ सकता है। ताली बजाते रहें। आप भी इधर एक तरफ वो पीछे जाओ फटक इधर से इनका भी रह रहा है। ये बुलाओ आगे 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 जिसका नहीं वो आगे आपका भी हो नहीं वो बच्चे ओके थैंक यू आपका पॉइंट है बैठो और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ICICI बैंक के बैंक मैनेजर साहब आए और मैं
करें, उनका स्वागत करें। ले जा बेटे। सुरेश विजेंद्र साहब और जय सिंह भदौरिया साहब मंच पे आए, इनको मैं खुद जो है ट्रॉफी विजेंद्र भदौरिया साहब ने बहुत मेहनत की है, हमारे बहुत अच्छे जो है कार्यकर्ता हैं और पद के लिए बोलो तो ये भाग जाते हैं, पद की बात करो तो मैं कोई काम नहीं करूँ। बिना पद के मुझे रखना है आईबीओ में तो मैं जो करवाऊँ वो करूँगा। तो बहुत ही अच्छे साहब जो है हमारे सैनिक वेलफेयर के जितने भी लेटेस्ट पॉलिसी हम तक पहुंचाते हैं यूट्यूब के थ्रू, और बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं और वो उतनी ही लिमिट में बात करते हैं। और वेलफेयर का हमारा जो ऑरिजिनेशन वहां से होता है, जैसे ऑरिजिनेट लेटर होता है आर्मी हेडक्वार्टर से किसी भी वेलफेयर का, वो हमारे पास उसके 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों के पास पहुंच जाता है। साहब का इतना कमिटमेंट है, और सिर्फ ये यूट्यूब चला रहे हैं तो केवल और केवल सैनिक वेलफेयर के लिए चला रहे हैं, पॉलिटिकल कोई भी इवेंट को ये कवर नहीं करते हैं। तो साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सैनिक वेलफेयर के लिए एक हमारे बीच में एक मीडिया का सोर्स है जो हम लोग तक सही टाइम पर सही खबरें पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये माला पहना रहे हैं, वैसे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे गांव में भी आए हैं, तो चीजें आप काम कर रहा है और किस प्रकार सामाजिक कार्य में अपनी सहभागिता कर रहा है एक अनुशासन में रहते हुए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं तो वो स्टेज माइक पर आए और आईबीओ के बारे में जो शब्द कहें ताकि आप लोग सब इस इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। एक छोटा सा मेरा परिचय है, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन योद्धाओं का जिन्होंने सन 71 में पार्टिसिपेशन किया, उसके बाद भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज के प्रति अपनी एक एक पल को इस समाज को बनाने के लिए जब तक हम इसमें संलग्न नहीं रहेंगे, एक अच्छे समाज की कल्पना करना बेमानी होगी। मैं हमारे प्रशासनिक जो भिंड के सबसे बड़े अधिकारी कलेक्टर साहब का भी स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल के हम लोगों के बीच पधारे। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन उनकी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता है। यहाँ आए हुए ग्वालियर, अंबा, भिंड और बाहर के जो डिस्ट्रिक्टों से पूर्व सैनिक आए हैं, मैं उन सभी का हमारे साथ जो वीरगारी बैठी हुई है उनके परिवारों को इस विजय दिवस के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे सन 71 की लड़ाई में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, आज ये प्रोग्राम के माध्यम से हम सभी उनको नमन करते हैं। उनके परिवारों ने जो उस पीड़ा को झेला है, उन सभी का हार्दिक स्वागत। और उसी उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम भिंड के कैप्टन सुरेश सिंह तोमर साहब, जो कि यहाँ के जोनल प्रेसिडेंट हैं, और शिव बहादुर सिंह साहब, जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष
डिस्ट्रिक्ट हेड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम को करवाया, हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। आप सभी पधारे, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा संक्षिप्त इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, हमें क्या उससे बेनिफिट है, और क्यों हमें एक साथ रहना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये हमारे लिए राजनीति का मतलब है, अगर हम वोटर हैं तो हम एक राजनीति के हिस्सेदार हैं। बहुत क्लियर बात है, ये संगठन केवल और केवल उन पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, वीर नारियों की ग्राउंड पे मदद करने के लिए तैयार है। हमारे अभी ये संगठन मध्य प्रदेश में तो 25 से ऊपर डिस्ट्रिक्टों में काम कर रहा है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, क्योंकि हो सकता है कि भिंड में ये प्रोग्राम पहली बार हुआ हो, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ हो। 14 राज्यों में मैं काम कर रहा हूँ। मोर देन 5 लाख वेटरन्स जो है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा माननीय कलेक्टर साहब और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसको कहीं सुने तो मेरी कर प्रत्येक प्रार्थना उनसे रहती है कि हमारे किसी भी पूर्व सैनिक जिसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके परिवार आपके इस अंडर में रहते हैं। हमारे पूर्व सैनिक आपके इसी एरिया में निवास करते हैं। उनको ये समझाएं, ये वो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपने एक एक इंच भूमि के लिए, चाहे वो 62 की लड़ाई रही हो, चाहे वो 71 की लड़ाई रही हो, चाहे वो कारगिल विजय दिवस रहा हो, एक एक इंच भूमि के लिए हजारों लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी। मैं ये बात बड़े गर्व के साथ कह रहा हूँ, ये जो आपके कंधों पे और जो मेडल मिलते हैं वो कोई ऐसे बाजार से खरीदे हुए मेडल नहीं है। वो आपकी वीरता, आपके उस बलिदान की कहानी, एक एक इंच जमीन की जो आपने रक्षा की। देश आज कृतज्ञ है तो सिर्फ इसीलिए है कि आपके बलिदान को, आपके परिवार के बलिदान को याद करते और इस तरह के प्रोग्राम हर जिले में आज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। मेरे पास 21 कोर कमांडर का ग्रुप भोपाल में है, उनका पर्सनल इन्विटेशन था। हमारी टीम को मैंने नहीं भेजा, आज वहां हित लेंग है। वो हित लेंग होने के बाद कल प्रोग्राम होगा, हो सकता है मैं कल पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन मैंने ये समझा कि जहां मैं नहीं पहुंचा हूं वहां जरूर जाऊं और आप लोगों के जो एक पूर्व सैनिक का संगठन है वो इसको समझे कि आपकी क्या जरूरत है। अरे आप ये समझिए कि अगर आप बीमार हो गए तो आपका पड़ोसी आपके काम आएगा। अगर आपको ECHS में ले जाना है तो कौन ले जाएगा आपको? अगर आप चुपचाप बैठे रहे, आपने अपने गरीब दूसरों को साफ नहीं किया, साफ करने वालों के साथ मदद नहीं की, आपका अपना समय त्याग नहीं किया, तो फिर तो वो वाली बात हो गई कि जो दुनिया करती है वो समाज आपको अलग कैसे देखेगा। आप एक इज्जत की नजरों से आज भी समाज में देखे जाते हैं। आपकी ईमानदारी, आपका डेडिकेशन, आपकी एक तरह से कहिए कि समाज के प्रति वफादारी, चाहे वो पेड़ लगाने का काम हो, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा हो, चाहे वो साफ सफाई का अभियान हो। अगर प्रशासन आपको कभी कॉल फोन करता है, मैं आप सभी से भी अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। एक अच्छे समाज में किसी सरकार या किसी एक व्यक्ति विशेष का हाथ नहीं हो सकता है। हम जब ये बना था देश सन 47 से, तब पूर्व सैनिकों की स्थिति ये थी कि गिनती में थे। आज हम लाखों की संख्या में हैं, तो अगर हम खड़े हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई तहसील, कोई ब्लॉक, कोई डिस्ट्रिक्ट इस तरह का रहेगा जो आपके सम्मान में आगे नहीं आएगा। आप आगे बढ़ के देखिए, समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जहां तक मुझे लग रहा है, मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में मैंने ये कार्यक्रम करवाए हैं, वृक्षारोपण, पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। ये संगठन प्रदेश अध्यक्ष से स्टेट टीम का कोई है यहाँ? स्टेट टीम के जो भी अमन साहब, वीरेंद्र साहब हैं,
वो हो जाएगा ये आप चाहिए जल्दी जल्दी आ जाओ जल्दी आप भी जाओ क्या कीजिए थैंक यू सर